हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के बर्निंग इशू के अंदर, जो कि जुड़ा हुआ है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के साथ में। ओवरऑल हम लोग कई बार इसका जो पूरा बेसिक है उसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट आपको बताएंगे और उसके बाद में बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस रिलीज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसके अंदर चैलेंज किया जा रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स को। तो पहले हम जान लेते हैं इसके बारे में, लेकिन उससे पहले एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन। आइए बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। आप सभी को ध्यान होगा कि अपने यहाँ पे सिटीजनशिप के लिए जो कानून बनाया गया था वो 1955 में आता है। अपने यहाँ का जो नागरिकता का प्रोविजन है, ये जो पूरा एक प्रोसेस आपको देखने को मिलता है, ये ब्रिटेन से लिया गया था और इसके अंदर 2019 में कुछ बदलाव किए गए थे। 2019 में अगर आप देखेंगे तो सिटीजनशिप का जो एक्ट है उसके अंदर चेंजेस हुए, जिसके अंदर बोला गया कि अगर कोई भी हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन या फिर बुद्धिस्ट किसी भी कंट्री से, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अगर भारत के अंदर आया है कब 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन वहां पे एक कंडीशन थी कि उसको भारत के अंदर 5 सालों तक रहना अनिवार्य है। ये क्लॉजेस दिए गए थे 2019 में, जिसके बाद में इसके ऊपर प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट होने के बाद में इसके ऊपर कुछ समय के लिए स्टे लगा और उसके बाद में एक बार फिर से आपको ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देखने को मिल रहा है। आप सबको ध्यान होगा कि अभी कुछ समय पहले जो होम अफेयर मिनिस्ट्री है, उन्होंने यहाँ पर बोला, यानी कि अमित शाह जी के द्वारा बोला गया कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है हम इसको हर कीमत पे लागू करेंगे, ये लागू होकर रहेगा। काफी सारे ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने ये बोला कि हम इसको अपने यहाँ पे लागू नहीं करना चाहते हैं। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस ने भी ये सवाल खड़ा किया कि ये जो पूरा कानून बनाया गया है या फिर जो रूल्स बनाए गए हैं, ये रूल्स डिस्क्रिमिनेट करते हैं, यानी कि मुस्लिम्स के साथ में एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इसके ऊपर 2019 से लेके अभी तक 200 से ज्यादा पिटीशन फाइल किए गए हैं कि ये आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15 इन सब के अगेंस्ट है, यानी कि राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट आपको ये कानून देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो नोटिफिकेशन आया था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो रूल्स हैं इनको 12 मार्च 2024 से लागू होना था, जिसके बाद में इसके ऊपर फिर से पिटीशन फाइल की गई। पिटीशन फाइल होने के बाद में 3 जजेस की बेंच को बनाया गया, जिसको हेड कर रहे थे कौन, DY चंद्रचूड़ जी, यानी कि अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है, वो यहाँ पर इसको हेड कर रहे थे। तो यहाँ पे जब पिटीशन फाइल हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो अपने सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी, इन्होंने यहाँ पर अपनी बात को रखा, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसकी बात को रखा और इन्होंने यहाँ पे सारी चीजें बताई कि ये करना क्या चाहते हैं। यानी कि इसके अंदर बोला गया है कि ये जो हम यहाँ पर नागरिकता दे रहे हैं, ये जो प्रोविजन दिया गया है सिटीजनशिप के लिए, ये प्रोविजन इसलिए है क्योंकि जो माइनॉरिटीज हैं इन तीनों देश के अंदर, उनके साथ में अत्याचार होता है और काफी सारी चीजें होती हैं, तो उनको संरक्षण देने के लिए हमने ये किया है। लेकिन पिटीशन की जब हम बात करें तो पिटिशनर्स की तरफ से आप यहाँ पे देखेंगे तो सीनियर जज इंदिरा जयसिंह वो अपीयर्ड फॉर द पिटिशनर के लिए यहाँ पे ये अपीयर होते हैं। और यहाँ पे आप एक और नाम देखेंगे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी का, जो कि पिटिशनर्स की तरफ से अपीयर होते हैं, ठीक है। इन सभी चीजों के बीच में सारी बातों को सुनने के बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम आपको द टाइम टिल 2 अप्रैल टू फाइल द रिप्लाई। अभी आपने देखा था SBI को बोला गया था कि भैया इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डेटा सबमिट करो, उनको समय दे दिया गया अभी 21 मार्च तक का। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया कि भैया 2 अप्रैल तक का तुम्हारे पास में समय है, हमें सारी चीजें जो है पिटिशनर जो कह रहे हैं उन सब के जो रिप्लाई है वो आप हमें सबमिट करिए और आप एक्चुअल में क्या चाह रहे हैं आप उसके बारे में भी बताइए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे एक रिप्लाई के अंदर सबमिट की जाएंगी और इसका काउंटर, यानी कि फिर इसके ऊपर जो सुनवाई होनी है वो 8 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। तो ये पूरा केस अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जो सारी आज की प्रोसीडिंग्स थी वो मैंने आपको बता दी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करके बताइएगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए क्या कोई बिल नंबर था या कोई अमेंडमेंट नंबर है, क्या है, जरा कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए। मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।